हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमारा था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने चैप्टर 6 को शुरू कर दिया था और उसमें हमने लगभग क्या होता है 3 पार्ट्स को कवर कर लिए थे। तो उसमें मैंने आपको देखो एक न्यूमेरिकल का पोर्शन में करवा दिया था और 2 हमारे क्या थे थ्योरी का पोर्शन। लेकिन आज की वीडियो हम बात करेंगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी का पोर्शन होता है उसको कवर करेंगे। और इस वीडियो में फाइनली क्या होता है कि जो हमारा चैप्टर क्या होगा 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे आने वाली जो वीडियो होगी हमारा रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, वो प्रोडक्शन वगैरह, प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह, उन टॉपिक पे हम क्या डिस्कशन करेंगे। तो आज की हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो आपका टॉपिक रहता है 4 नंबर का, वहाँ से हमें इसको कवर करना है। तो टॉपिक वहाँ पर होता है क्या, देखो कह रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहते हैं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखा अभी तक हमने जैसे देखा था कि हाँ भाई अगर कीमत बढ़ती है ठीक है तो मांग क्या घटेगी और कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। ये हमें जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ये था। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हमारी ठीक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 1 बाय 1 हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहे हैं कि नेचर ऑफ कमोडिटी, क्या कह रहे हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। तो अब अगर हम बात करेंगे देखो जो जितनी भी हमारे आसपास की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके भी नेचर्स होते हैं। तो इन नेचर्स को हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। पहला कह रहा है कि नेसेसिटी या फिर नेसेसरीज कह सकते हो, कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे कमोडिटीज़ होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है नेसेसरी होती है। नेसेसरी इन द सेंस जैसे हम कह सकते हैं मेडिसिन हो गया, बुक्स कह सकते हो, हमारे घर में जो यूज़ होता है ऑयल हो गया, माचिस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होती है यहाँ पर नेसेसिटी होती है। ठीक है, अब सोचो कि अगर इनकी प्राइस बढ़ती है ठीक है तो क्या हम इसको मतलब बहुत कम कर देते हैं क्या? नहीं, हमें जितनी जरूरत होती है उतना ही करते हैं। दूसरा, अगर मान लो माचिस वगैरह इसकी प्राइस क्या होती है कम होती है, क्या हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज आता है क्या हमारी डिमांड में? नहीं, कहने का मतलब कहते हैं कि हमारी जो डिमांड होती है उसमें क्या होता है बहुत रेयर, बहुत कम चेंज आता है। मतलब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या उसको कंज्यूम करते रहते हैं, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस को घटे। तो अर्थात हम इसको क्या कहेंगे कि ये मतलब यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा इन इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा? इन इलास्टिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हमारे लिए कुछ मतलब जो कुछ कमोडिटी होती है जो हमारे कंफर्ट के लिए होती है, जो हमारे कंफर्ट के लिए होती थी। कंफर्ट में जैसे कि आप कह सकते हो मोबाइल हो गए, एलईडीज हो गए, ठीक। इसके अलावा नॉर्मली आप जैसे सेल फोन्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे कंफर्ट होते हैं, ठीक। अब सोचो जब ये गुड्स होती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो प्राइस, तो इसकी प्राइस जैसे मान लो फोन है, ठीक है, तो मान लो ऐसा फोन है तो फोन की प्राइस क्या होती है बढ़ती है। तो क्या हम कहते हैं नहीं हम बहुत ज़्यादा हम क्या कह देते हैं कि ठीक है यार बाद में खरीद लेंगे, ये होता है। या फिर फ़ोन ऐसा होता है कि मान लो फ़ोन की प्राइस गिरी हल्की तो हम बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, क्या? नहीं, तो बस नॉर्मली कहते हैं हाँ ठीक है 1-2 फ़ोन हम खरीद लेंगे यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या, जितनी भी हमारी क्या कंफर्ट्स की जो कमोडिटी होती है, कंफर्ट गुड्स होती हैं, तो उसकी हमेशा क्या होती है जो इलास्टिसिटीज़ कैसी होती है आपके इलास्टिक होती है, क्या होती है इलास्टिक होती है यहाँ पर। और तीसरा हमारा जो आता है इसके अंदर की जो लग्जरीज, अब ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो लग्जरी में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल्स के प्रोडक्ट कह सकते हो, एसी हो गया, ठीक है, लग्जरी कार्स हो गए, लग्जरी बाइक्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पर क्या होती है लग्जरी आइटम्स होती है, क्या होती है लग्जरी आइटम्स। तो अब सोचो अगर मान लो जो आईफोन भी हम कह सकते हैं लग्जरी है। तो अब आप लोग सोचिए कि अगर आईफोन की जो प्राइस होती है, कह रहा हूँ कि अगर आईफोन की जो प्राइस होती है क्या डाउन हो जाए तो उसकी डिमांड में क्या बहुत बड़ा चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो कहेंगे वहाँ पर क्या हाईली इलास्टिक होता है। क्या होता है हाईली इलास्टिक? मतलब कि जब उसके प्राइस में फ्लक्चुएट, हल्का सा फ्लक्चुएशन आए और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्या जाए बढ़ जाए, तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम कि वहाँ पर कौन सा है ये हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है पहला नेचर ऑफ गुड्स होता है। दूसरे पॉइंट को हम बात करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, तो जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर पेप्सीज हो गए, पेप्सी हो गया और प्लस में यहाँ पर क्या हो गया कॉक, ठीक है। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, पेप्सी की जगह कॉक पी सकते हैं और कॉक की जगह क्या होता है पेप्सी पी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी, ठीक है, तो अब सोचो जब हमें पता है कि हाँ मार्केट के अंदर क्या है, और आज के समय में आप देखोगे ना हर एक चीज़ का भाई सब्स्टिट्यूट है, हर एक चीज़ का क्या सब्स्टिट्यूट है। तो हमेशा इसमें याद रखना कि जब किसी चीज़ की मतलब अवेलेबिलिटी होती है, आप कह सकते हो कि देयर आर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगी जो आपके मतलब जो आपकी इलास्टिसिटी होगी कैसे होगी इलास्टिक होगी, क्या होगी? तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वहाँ पर जो आपकी डिमांड होगी कैसे होगी इलास्टिक होगी, क्या होगी इलास्टिक है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है कोई प्रोडक्ट है
उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो उसकी वहाँ पर क्या मतलब जो उसकी डिमांड मतलब चेंज होगा वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। अगर वहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि देयर इज, ठीक है, देयर आर अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, तो क्या होगी वहाँ पर इलास्टिक होगी डिमांड, और अगर वहाँ पर क्या होता है देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, तो इन इलास्टिक होगी। क्लियर यहाँ तक? तो ये दूसरा पॉइंट हमारा कवर होता है। अब बात करते हैं हमारा इनकम लेवल का। क्या करें यहाँ पर? इनकम लेवल का। तो देखो इनकम लेवल की अगर हम बात करेंगे इनकम लेवल को लेके, तो इनकम क्या हो सकती है, हाई इनकम हो सकती है, ठीक, और दूसरा क्या होता है लो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हाई इनकम और यहाँ पर क्या होगी लो, ठीक है। अब आपने नोटिस क्या होगा कि जितने भी हाई इनकम होते हैं, जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी क्रिकेटर्स वगैरह हो गया, कोई भी सिंगर वगैरह, इनकी इनकम क्या होती है, इनकी हाई होती है। तो अगर मान लो इनके लिए किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो इनके यहाँ पर कोई चेंज आएगा बहुत बड़ा नहीं, वो उतना ही खरीदेंगे। तो कहने का मतलब कि जब इनकम लेवल क्या होगा, हाई होगा, तो डिमांड आपकी क्या होगी यहाँ पर, इलास्टिक होगी। क्या होगी? इलास्टिक होगी, ठीक है। और अब जैसे इनकम लेवल क्या लो होता है, अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि आईफोन का प्राइस क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो क्या होगी, डिमांड क्या होगी, बहुत तेज क्या चेंज आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाई इलास्टिक होगी। क्या हो यहाँ पर, हाई इलास्टिक हो, इस केस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा क्या रहेगा, इनकम लेवल। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्राइस का मतलब 2 कैटेगरी आप बात कर सकते हो, एक आपका एक्सपेंसिव कह सकते हो, क्या कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंसिव, दूसरा आपका क्या चीप प्राइस, क्या होता है चीप, ठीक है। क्लियर आता है? अब देखो एक्सपेंसिव प्राइस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंसिव प्राइस का मतलब अगर कोई कमोडिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव है, तो अगर उसकी प्राइस मान लो बहुत ज़्यादा डाउन होता है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो खरीदने वाले तो खरीदेंगे। मीन्स की क्या होता है, अगर हम बात करेंगे उस केस में क्या उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन अगर कोई चीज़ क्या चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है, ठीक, उसका प्राइस का लेवल क्या सस्ता हो जाता है, तो वहाँ पर क्या केस रहेगा आपका, ठीक है, वहाँ पर क्या रहेगा, इलास्ट मतलब उसका रहेगा आपका इन इलास्टिक, क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अब देखो हैबिट ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई पर्सनैलिटी वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ठीक है। तो अब सोचो अगर उसके लिए क्या होता है, जो भी सिगरेट्स हो गए, जो भी तम्बाकू वगैरह हो गए, अगर उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होती है, अगर उनकी प्राइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो बताओ उसके जो डिमांड वगैरह में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? देखो नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे या घटे, उसकी क्या है, उसके एक तरह की उस पर लत लगी हुई है, ठीक है, उसकी एक हैबिट का पार्ट है वो। तो हैबिट का पार्ट होने के कारण क्या होगा कि जो उसकी डिमांड होगी क्या रहेगी, वो इन इलास्टिक रहेगा। क्या डिमांड रहेगा, इन इलास्टिक। तो ये हमारे क्या होते हैं, लगभग हमारे 1 2 3 4 5 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो हमारे को दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है कि अफेक्ट होता है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यार यहाँ तक क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि जो चैप्टर नंबर 6 था वो क्या होता है, फाइनली आज की वीडियो में हमारा क्या होता है, एंड होता है। तो अब हम बात करेंगे कि नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और यार आप लोग ना एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ना आप एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें यहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।